हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे समरी, वो भी बाय द रिवर ऑफ बैबिलोन वी सैट डाउन एंड वेप्ट की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन बिब्लिकल प्लास। ये जो पोएम है ये बेस करती है बिब्लिकल प्लास में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिब्लिकल प्लास में क्या होता है। बिब्लिकल मीन रिलेटेड टू बाइबल, ठीक है। बाइबल किसकी बुक है? क्रिश्चियंस की बुक है। प्लास उन वर्सेस को बोलते हैं जिसमें हम प्रेयर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन सी वर्सेस हैं? 137 की 1 to 4 वर्सेस, ठीक है। उन पर ये बेस करती है अ हाइन एक्सप्रेसिंग द लेमेंटेशंस। अब हाइन क्या होता है? हाइन बोलते हैं हमद को। हमद किसको बोलते हैं? जिसके अंदर हम अपने गॉड की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग द लेमेंटेशंस, हमद बेसिकली गॉड की तारीफ ही होती है, लेकिन उसमें जो है हम लोग एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर उसके ही बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेसिंग द लेमेंटेशंस, ठीक है। लेमेंटेशंस किसको बोलते हैं? मतलब उनका सोरो, उनका दुख जो है उसको वो मतलब बता रहा है इस पोएम में, ठीक है। किसके दुख को? ज्यूइश पीपल के दुख को। अच्छा, अब वो लोग दुखी क्यों हैं? ये भी तो बात है ना। वो लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि जो बेबीलोन है, यानी कि जो बेबीलोन का जो सिटी है उसको किसने मतलब उसको उस पे किसने कॉन्क्वेस्ट हासिल कर ली है? किसने फतह हासिल कर ली है? जेरूसलम ने। कब? 586 बीसी में, ठीक है। अब उसने जब उस पे कॉन्क्वेस्ट हासिल कर लिया तो जो जूइश पीपल है उनको वहां से अब एक्साइल किया जा रहा है, वहां से निकाला जा रहा है। एक्साइल मीन जिला वतन किया जा रहा है, ठीक है। उनको उनकी ही कंट्री से, उनकी ही सिटी से, उनकी ही जगह से निकाला जा रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से वो लोग दुखी हैं और वो ही इस पोएम में बताया गया है। प्रीवियसली अगर हम पीछे से देखें तो द किंगडम ऑफ जुद्दा, वहाँ का जो किंगडम है जुद्दा का, आफ्टर बीइंग यूनाइटेड अंडर किंग्स डेविड एंड सलम, यानी कि जब वो यूनाइटेड हो गया था दो किंग्स के साथ, एक डेविड और सलम के साथ, तब क्या हुआ? हैड बीन split in two with the kingdom of Israel in the north and conquered by Assyrians in 722 BC, which caused the dispersion of 10 of the 12 tribes of Israel. तो यहाँ पर क्या है, जो वहाँ का किंग था, जो किंगडम था जुद्दा का, वो जब यूनाइट हो गया दो किंग्स के साथ, डेविड और सलोम के साथ, तो उसको दो पार्ट्स में तोड़ दिया गया, ठीक है। नंबर एक जो इसराइल इन द नॉर्थ में था उसके साथ, और दूसरा जो था उसको कॉन्क्यर्ड, यानी कि उस पर फतह किसने हासिल कर ली? इसराइलियंस ने। इसराइल वाले जो थे उनने उस पर फतह हासिल कर ली 722 बीसी में, ठीक है। जिसने कॉज किया उसका डिस्पर्शन ऑफ 10 ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल, जिसकी वजह से डिस्पर्शन यानी कि परेशानी हुई किसको? 10 ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इसराइल को, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, ये वाकई में बोरिंग है थोड़ा, ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल टेक्स्ट तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन इसकी समरी इतनी मुश्किल नहीं है आगे अगर आप पढ़ेंगे, ओके। सो वीडियो बंद मत कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है? द साउथर्न किंगडम ऑफ जुद्दा। अगर हम जुद्दा यानी कि हेंस द नेम ज्यूस, ठीक है, वहाँ पर क्योंकि ज्यूस थे उस टाइम, तो वहाँ का जो साउथर्न किंगडम था, नॉर्थ वाली की तो हमने बात कर ली ना, नॉर्थ किंगडम वो इसराइल वालों के पास चला गया, और जो साउथर्न किंगडम ऑफ जुद्दा बचा था वो अब क्या था? होम ऑफ ट्राइब ऑफ जूड, सॉरी, जुद्दा ट्राइब किसको बोलते हैं? कबीले को, ठीक है। वहां पर कबीला था, मतलब उस होम था जुद्दा के कबीले का, और दूसरा जो पार्ट था वहां पर लीवी, ये भी एक कबीला था, ठीक है। मतलब उन दो में वो चला गया था। पहला जो था वो इसराइल लोगों ने ले लिया था, नॉर्थ वाले साइड वाला जो साउथर्न बचा था किंगडम, वो अब किन दोनों का था? एक तो ट्राइब ऑफ जुद्दा यानी कि जुद्दा के कबीले का, और दूसरा ट्राइब ऑफ लीवी, ठीक है। जब वो वाला जो नॉर्थ वाली साइड पर गया है इसका पार्ट, उसको उसकी वजह से 10 to 12 कबीलों को, इसराइल के कबीलों को परेशानी उठानी पड़ी थी, ठीक है। लेकिन जो बाकी हैं वो अभी इधर मतलब स्टे कर रहे हैं, वॉज फ्री फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन,
जो कि फ्री थे फॉरेन डोमिनेशन से, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मतलब बाहर से लोगों ने आके कब्जा नहीं किया था, वहाँ पर वहाँ के ही लोग थे। विद बेबीलोनियन कॉन्क्वेस्ट टू विच रिवर्स ऑफ बेबीलोन रिफर्स, और जहाँ पर जो मतलब बेबीलोनियन कॉन्क्वेस्ट यानी कि जिनने उसको फतह किया था वो भी थे, और टू विच रिवर ऑफ बेबीलोन रिफर्स, जिनकी वजह से जो रिवर ऑफ बेबीलोन जिसकी वजह से रिफर है, यानी कि उसका ताल्लुक है, उसका नाम जिसकी वजह से पड़ा, ये कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, Africans taken to America soon become Christians। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो बेबीलोनियन है इसको किसने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, जेरूसलम ने। ठीक है, तो वो लोग वहां से अफ्रीकन्स जो थे उनको ने अपना गुलाम बना लिया और वो उनको ले गए अमेरिका में। अमेरिका जाकर वो लोग बन गए क्रिश्चियंस, और एंड अंडरस्टूडेबली they quickly identified with the suffering people of Israel। और फिर बाद में वो लोग ऐसे जाने लगे जैसे कि इसराइल के सफरिंग पीपल थे। ठीक है, उनके उनके नाम से वो लोग जाने लगे। Israelites had been enslaved people in Egypt for many generations। और जो इसराइल के लोग थे वो लोग बहुत ही सदियों से, बहुत ही नस्लों से इजिप्ट में क्या थे, गुलाम थे, गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे। बट गॉड लिबरेटेड देम थ्रू मोसेस। मोसेस क्या है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उन यानी कि ही इज अ प्रॉफिट। ओके, ये प्रॉफिट थे जिसकी वजह से उन सारे इजिप्ट में जो इसराइल थे उन सबको क्या मिली थी, लाइबरेशन आज़ादी मिली थी, फ्रीडम मिली थी। ठीक है, लेटर बाद में दे वर इंसेल्ड अगेन बाय बेबीलोन, लेकिन बाद में वो फिर बेबीलोन के गुलाम बन गए। ठीक है, बट गॉड डिलीवर्ड देम अगेन, लेकिन गॉड ने, खुदा ने उन्हें दोबारा निकाल दिया इस सब से। ठीक है, सो black slaves in America retained part of their dignity in the conviction that they were also a people dear to God। जिसकी वजह से जो ब्लैक स्लेव्स यानी कि जो हबशी थे, ठीक है, अमेरिका में, अफ्रीकन्स को कहाँ लेके गए, अमेरिका में ना। तो जो अमेरिका में थे उन लोगों ने रिटेन पार्ट ऑफ देयर डिग्निटी यानी कि उन्हें अपना वकार दोबारा कायम करने के लिए मतलब आवाज उठाई। ठीक है, और उन लोगों ने दूसरे लोगों को बताया कि वो लोग भी वैसे ही लोग हैं जिस तरह वो लोग हैं, और अपने गॉड के करीब हैं, अपने गॉड के ये भी महबूब हैं, इनका गॉड इनको भी लाइक करता है। अगर तुम लोग हमें नहीं लाइक करते तो हम लोग तो लाइक करते हैं ना। मतलब नो नो, अगर मीन्स यहाँ पर वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ब्लैक को वाइट पीपल नहीं लाइक करते है ना, लेकिन फिर भी ब्लैक को गॉड तो लाइक करता है, तो फिर तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो हमारे साथ। एंड वन डे he would liberated them just as he had done twice with Jews and they would be free again। हाँ, और यहाँ पर वो एक उम्मीद के साथ कहते हैं कि जो उनका गॉड है वो एक दिन इन लोगों को आज़ाद कर देगा, जिस तरह उनने 2 दफ़ा ज्यूइस को आज़ाद किया। एंड दे वुड बी ब्लैक, और फिर वो दोबारा फिर से आज़ाद हो जाएंगे। That's why the story of Moses and the Babylon exile was a powerful token for black slaves। यहाँ से अगर हम देखें तो जो है दैट्स वाई जो स्टोरी ऑफ मूसेस यानी कि हज़रत मूसा की, और बेबीलोन की जो स्टोरी है एक्साइल यानी कि जला वतनी की, मतलब जो उनको वतन से निकाल दिया गया था, वो एक पावरफुल टोकन था ब्लैक स्लेव्स के लिए। ठीक है, जिससे वो लोग होप मतलब अब एक उम्मीद जगा कर बैठे हुए थे। अ रे ऑफ होप इन देयर डार्कनेस, जो कि उनकी इस डार्कनेस भरी जिंदगी में एक होप की यानी कि उम्मीद की रोशनी थी। एंड द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर फ्रीडम, और ये एक ऐसा वादा था उनने खुद से ही किया हुआ था कि उन लोगों को फ्यूचर में बहुत फ्रीडम मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। एट दैट टाइम, और उस टाइम ब्लैक स्लेव्स वेप्ट फॉर देयर लोस्ट सियोन यानी कि अफ्रीका इन अ स्ट्रेंज लैंड अमेरिका। अब वो लोग अमेरिका में आ गए थे और इस टाइम पर वो लोग बहुत रोए
अपने अफ्रीका को मतलब खोकर, क्योंकि वो एक स्ट्रेंज लैंड यानी कि अमेरिका पर थे। ओके, यहाँ तक समझ आई। अभी नेक्स्ट देखते हैं। Time represents the Babylonian exile or exile of the Jews ordered by Zedekiah king of Judah। अब ये Zedekiah ये क्या है? ये है किंग ऑफ जुदा है, ठीक है। इसकी वजह से जो बेबीलोनियन थे यानी कि बेबीलोन कंट्री या वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनकी जिलावतनी यानी कि उनको उनकी कंट्री से निकाला गया। दूसरा जो ज्यूज थे उनको उनकी कंट्री से निकाला गया, उसको रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। किसने निकाला? जेडिका यानी कि वहां का किंग था। कहाँ का? किंग ऑफ जुदा। ओके, फ्रॉम एंटिक्विटी Jews were on the move around the world before they found an aim national capital। और जो ज्यूस थे, ठीक है, वो लोग एक मतलब दौरे पर निकले हुए थे अराउंड द वर्ल्ड जब तक बिफोर दे फाउंड एन एम नेशन कैपिटल। ना presents the Babylonian exile or exile of Jews ordered by Zedekiah king of Judah। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बेबीलोनियन थे उन लोगों को अपनी कंट्री से जिला वतन कर दिया गया, एक्साइल यानी कि निकाल दिया गया, और ज्यूस को भी उनकी कंट्री से निकाल दिया गया। और ये क्यों हुआ? किसके ऑर्डर पे हुआ? ये ऑर्डर क्या था? जेडिकिया यानी कि जो किंग थे, किंग ऑफ जुदा, उनने इन दोनों को इनकी कंट्री से निकाल दिया, ठीक है। फ्रॉम एंटिक्विटी Jews were on the move around the world before they found an aim national capital। तो अब यहाँ पर जो ज्यूस थे ना उन लोगों ने अपना एक एम बना लिया कि इन लोगों ने अपना एक नेशनल कैपिटल ढूंढना है, ठीक है। उससे पहले ये लोग वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमते फिरते रहे, चक्कर ही लगाते रहे, ठीक है। दिस लैंड इज सर्टेन टू द हिब्रू बिबल एंड हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन जुडाइज्म। यहाँ पर अब इन लोगों ने एक लैंड ढूंढा, ठीक है, जो कि इज सेंट्रल टू हिब्रू बिबल था, हिब्रू बिबल के सेंट्रल पार्ट में था, एंड हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन जुडाइज्म, जो कि जुडाइज्म यानी कि जो ज्यूज का क्या कह लें रिलीजन था, ठीक है, उस पर उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, ठीक है। The Jews believes it was the place wherever Abraham यानी कि इब्राहिम जो कि प्रॉफिट थे, ठीक है, इन लोगों का ये यकीन था कि ये वो प्लेस है जहाँ पर इब्राहिम थे। द प्राइमरी पैट्रियार्ट्स ऑफ जुडाइज्म, जो कि इन लोगों के एक इनके रिलीजन के हम ये कह लें कि प्राइमरी पैट्रियार्ट्स मीन कि जिस तरह अगर हम हिंदुइज्म में बात करें तो हमारे पास आते हैं पंडित वगैरह, तो ये भी कुछ वैसे ही प्राइमरी पैट्रियार्ट्स थे जुडाइज्म के, ठीक है। नियरली सैक्रिफाइड हिज सन, जिनने अपने ही बेटे को सैक्रिफाइस किया था, ठीक है, पैट्रियार्ट्स टू गॉड, अपने गॉड के लिए, ठीक है, उसके लिए कुर्बानी दी थी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। अब बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो यानी कि हज़ारों साल पहले द टाउन बिकेम द कोर ऑफ देयर बिलीव, और यही टाउन उनके बिलीव का एक कोर बन गया। कोर बोलते हैं सेंट्रल पार्ट को, ठीक है, वो बन गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेडिकिया कौन था? जिसकी वजह से इन लोगों को इनकी ही कंट्री से निकाला गया था, उसके ही दौर में जेरूसलम वॉज कॉन्क्यूर्ड, उसको फतह कर लिया गया, ठीक है। सो द ज्यूज वर एक्साइल्ड टू द लैंड ऑफ बेबीलोन, और जिसकी वजह से जो ज्यूज थे उन लोगों को बेबीलोन के लैंड से एक्साइल्ड कर दिया गया, निकाल दिया गया। The exile uprooted the Jews and cut their reference to God from their scared land। जिसकी वजह से जो एक्साइल था उन लोगों ने ज्यूज को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, ठीक है, क्योंकि उन लोगों का जो लैंड था जो कि उन लोगों को उनके गॉड के करीब लाता था, उससे उनको दूर कर दिया गया था, ठीक है। लास्ट अगर हम देखें तो द लास्ट स्टैंजा
of this poem shows the unhappy of thoughts of the population within side of reminiscence of Zion, and additionally defined the harps putting at the willow। और यहाँ पर सेम यही सब कुछ है, लास्ट पर यही बताया गया है कि उन लोगों के होम टाउन से निकाल दिया गया था, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे और यही सब कुछ बताया गया था। तो आप लोगों को समझ